आदाब ख़वातीन व हज़रात, मैं अस्करी नकवी आज आपके सामने इंशा अल्लाह ख़ां मशहूर व मारूफ शायर, न सिर्फ शायर बल्कि नस्र में भी उतनी ही खूबसूरत चीज़ें लिखी उन्होंने, उनकी एक किताब रानी केतकी की कहानी, उससे कुछ एक्सर्प्स पेश करूँगा। इंशा अल्लाह ख़ां मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे और अपने आखिर वक्त में नवाब आसिफुद्दौला के दरबार में लखनऊ में आकर के रहने लगे। इंशा अल्लाह ख़ां वो पहले उन लोगों में से थे जिन्होंने हिंदी में, खड़ी बोली में, नस्र में लिखना शुरू किया था। तो उसी का एक नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो किताब है उसका नाम है रानी केतकी की कहानी। तो देखिए खड़ी बोली का इस्तेमाल किस तरह से इंशा अल्लाह ख़ां ने अपनी इस किताब में किया है। तो पेश नज़र है रानी केतकी की कहानी। एक हिस्सा कि सराहना रानी केतकी के जोबन का। केतकी का भला लगना लिखने पढ़ने से बाहर है। वो दोनों भवों की खिंचावट और पुतलियों में लाज की सजावट और नुकीली पलकों की रुंघावट, हंसी की लगावट और दंतड़ियों में मिस्सी की उदाहट, और इतनी सी बात पर रुकावट है, नाक और त्योड़ी का चढ़ा लेना, सहेलियों को गालियां देना और चल निकलना, और हिरनी के रूप में करछाले मार कर परे उछलना कुछ कहने में नहीं आता। अब फिर कुंवर उदयबान जो हैं, जो इनके आशिक हैं, उनके जोबन की सराहना देखिए कि कुंवर उदयबान के अच्छेपन का कुछ हाल लिखना किससे हो सके। हाय रे उनके उभार के दिनों का सुहानापन, चाल ढाल का अच्छन बच्छन, उठती हुई कोपल की कली, फबन और मुखड़े का गदराया हुआ जोबन, जैसे बड़े तड़के धुंधले के हरे भरे पहाड़ों की गोद में सूरज की किरण निकल आती है। यही रूप था उनकी भीगी भीगी मसों से रस टपका पड़ता था। अपनी परछाई देखकर अकड़ता, जहाँ जहाँ छाँव थी उसकी डील ठीक ठीक उनके पाँव तले जैसे धूप थी। तो इस तरह इंशा अल्लाह ख़ां हिंदी में इस किताब को लिखते हैं। एक दोहरा भी है इसमें, वो भी मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ, पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। कविता है, दोहरा एक तरह का कविता का फॉर्म है उसी में से कि रानी को बहुत सी बेकली थी, कब सूझती कुछ बुरी भली थी, और चुपके चुपके कराहती थी, जीना अपना न चाहती थी। कहती थी कभी अरी मदन बान, है 8 पहर मुझे वही ध्यान, या प्यास किसे किसे भूख भला, देखूं फिर वही हरे हरे रुख। टपके का डर है अब ये कहिए, चाहत का घर है अब ये कहिए, और अमराइयों में उनका वो उतरना, और रात का साएं साएं करना, और चुपके से उठ के मेरा जाना, और तेरा वो चाह का जताना। शुक्रिया, आदाब।